छोटे पत्रकार अगर उसको जाके दिखा रहा है तो कौन बुराई कर रहा है? समस्याएं खत्म हो गई बिहार की। बिहार में समस्या नहीं है, बिहार में घुसखोरी नहीं है, बिहार में शिक्षा का स्थिति बदहाल नहीं है, फ्लॉप नहीं है, हर योजना फ्लॉप है। नीतीश जी का हर योजना फ्लॉप। उनका जो खामी था वो मनीष कश्यप खुलेआम उसको पत्रकारिता करता था, भले उसका लहजा योगी को भी घेरा है, जो योगी को भी घेरता है, उसका पीछे आप निकाल के देखिए नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ वो यहाँ खबर चलाता है। वो पूरे देश का भ्रमण करता था मनीष यादव जब विपक्ष में थे, तब वो नीतीश कुमार के घेरते थे तो यह बढ़िया लगता था। और जितने दल वाले लोग थे सबको बड़ा बढ़िया लगता था कि मनीष कश्यप बहुत खराब हो गया। अरे खराब तब हो गया ना जब इनको लगने लगा गरीब आम परिवार से निकला हुआ लड़का और इतना जल्दी इतना फेमस कैसे हो गया। कुछ नेता लोग को उनसे बहुत ज्यादा डर हो गया है कि ऐसा ना कि जिस तरह से लोकप्रियता वो दिन में हमारा कुर्सी ना कहीं खतरे में। वही खबर जो आप फर्जी जो वीडियो के मामले में उसको गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप जैसा एकमात्र वही पत्रकार है पूरे भारत में जो इस तरह का खबर चलाया। बड़े बड़े घराने भी, यहाँ तक विधानसभा में भी सवाल उठा। बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले जब इस खबर को चलाया तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उसके ऊपर केस कर दिए। नेता अगर उस चीज को बोल रहा है, आग लगाने वाली बात, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाली बात, सब नेता तो यही करते हैं। फूल बरसाने वाली बात बोलते हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं तमिलनाडु का मुद्दा पर भी बोले हैं कि वहां इस तरह की घटना हुई है, मृत हुए हैं, मृतक परिवार से जाके हम मिले हैं, उसका मुआवजा मिलना ध्यान देना चाहिए। तो फिर उस सरकार उनके ऊपर आंसू क्यों नहीं लगाती है? इसलिए नहीं लगाती है कि लोग यहाँ बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बहुत सारे नेता लोग आप सुन रहे होंगे बोलते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। आम आदमी का अधिकार नहीं संविधान दिया है कि अगर आपके यहाँ कमी है तो उस कमी को हम बताने का अधिकार है ना। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपका कॉलेज में सेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके यहाँ घोटाला है, आपके यहाँ घुसखोरी है, तो आवाज जनता का आवाज हम अगर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अगर मनीष कश्यप बोल रहा है तो उसके ऊपर एनएसए लगे। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ मनीष कश्यप ही फर्जी वीडियो बनाया है तो और भी तो लोग बनाए थे आपके यहाँ, आपके नेता, तो उनके ऊपर भी वो लागू होना चाहिए। के ऊपर लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आप जानबूझकर उसको टारगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमें लगता है कि एक और कारण है, वो चाहते हैं कि एक ऐसे उभरता हुआ पत्रकार जो सबका एक चहेता बन के लोग नए नए यूट्यूबर बन रहे थे और अपनी आवाज को रख रहे थे, समाज के मुद्दे को बेहतर तरीके से उसको तो सरकार की जो कामियां हैं उसको गिना रहे थे, दिखा रहे। ऐसा प्रहार किया जाए कि एक आदमी जब वो सुस्त हो जाएगा ना तो सब लोग जांच करके, आप सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार का पूरे भारत जानता है कि कितने जब एक अनपढ़ हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री बढ़ सकता है और वो पढ़ा लिखा इंजीनियर, आपके इंजीनियर मुख्यमंत्री जी भी इंजीनियर हैं और मनीष कश्यप भी इंजीनियर हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार का एक यूट्यूबर पत्रकार जो हमेशा आम जन समस्या के लिए संघर्ष करता था, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सरकार के सामने अपने चैनल के माध्यम से लाने का काम करता था। सरकार में जो व्याप्त नाकामी था, अफसरशाही था, भ्रष्टाचार था, उसको दिखाने का काम करता था और उसके फॉलोअर्स भी बिहार में लाखों की संख्या में, पूरे देश में लाखों की संख्या में थे। उसका जो भी न्यूज़ बनता था उसका मिलियन में व्यूअर जाता था। तो उस पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जो हमेशा समाज में व्याप्त बुराइयों को सामने लाने का हर संभव प्रयास करते थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वे सरकार की आंखों का किरकिरी बन गए और उन पे तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथी पत्रकार राम जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मनीष कश्यप जो बिहार का आवाज़ था, बिहार का बेटा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आज रासुका के तहत जेल में बंद है। देखिए संजीत जी, सबसे पहले आपको बता दूं, मनीष कश्यप के बारे में जो लोगों के बीच में एक प्यार है, लोगों के दिलों में आज भी उसके लिए है, मनीष कश्यप के लिए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने पहले भी बताया, या हर लोग जानते हैं इस चीज़ को कि मनीष कश्यप एक ऐसा नौजवान जो यूट्यूबर पत्रकार, जो हम समझते हैं कि यूट्यूब के दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुनिया में आज के समय में कहा जाए तो बेताज बादशाह, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि आक्रामक जो उनका शैली था पेश करने का, खबर को परोसने का, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं।
कहीं कहीं हो सकता है कि उनकी बोलने के दरमियान, उसको खबर प्रस्तुत करने के दरमियान कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं। मनुष्य है, आदमी है, तो कभी गलती हर लोग से होता है। लेकिन शैली थोड़ा बहुत तो हम मान सकते हैं कि खराब हो सकता है, लेकिन उनका जो सोच था, आखिर पत्रकार का सोच क्या होना चाहिए, आखिर पत्रकार की भूमिका क्या है, आखिर चैनल वाले क्या दिखाते हैं। अगर समाज के जो समस्या है, अगर उस समस्या को अगर हमारे जैसे छोटे पत्रकार या चैनल वाले या मीडिया बड़े घराना अगर नहीं दिखा रहे हैं, तो छोटे पत्रकार अगर उसको जाके दिखा रहा है तो कौन बुराई कर रहा था। आज के समय में तो ऐसा कहा जाता है कि यूट्यूबर पत्रकार ही आम जनता की आवाज बने हुए हैं। तो यही तो है संजीत जी, यही तो मनीष कश्यप को आगे बढ़ने का कारण हुआ कि जो बड़े बड़े पत्रकार, जो आज हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, आप देखते होंगे अखबारों में या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कई बार सुने हैं, या लगातार वो कटाक्ष करते हैं कि वहाँ केंद्र का जो सरकार है वो तो सब मीडिया वाले को मैनेज कर लिया है। आप भी सुने होंगे इस चीज़ को, बार बार बोलते हैं कि वहाँ कुछ चलता है, वहाँ कुछ काम होता है, काम तो सिर्फ हम करते हैं और हमारे चीज़ को लोग नहीं दिखाता है। ऐसा हमेशा उनका आता है, आप देखे होंगे। तो आप सोचिए कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो यहाँ बिहार की क्या स्थिति है। बिहार की का सभी चैनल जो है, जो यहाँ की समस्याएं खत्म हो गई बिहार की। बिहार में समस्या नहीं है, बिहार में अफसरशाही नहीं है, बिहार में घूसखोरी नहीं है, बिहार में शिक्षा का स्थिति बदहाल नहीं है, नल जल योजना का फ्लॉप नहीं है, हर योजना फ्लॉप है। नीतीश जी का हर योजना फ्लॉप है। और यही उनका जो खामी था वो मनीष कश्यप खुलेआम उसको दिखाता था। और एक चीज और आपको बता दूं संजीव जी कि मनीष कश्यप किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ था। और ये एक चीज और उसमें देखते होंगे कि अब निष्पक्ष पत्रकारिता करता था, भले उसका लहजा जो भी हो। वो मोदी को भी घेरा है, जो योगी को भी घेरता है, उसका पीछे आप निकाल के देखिए यूट्यूब में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ वो यहाँ खबर चलाता है, वो पूरे देश का भ्रमण करता था मनीष कश्यप। और वो तो आप देखते होंगे वो सबका खबर चलाता है। अगर जो भी गलत उसके नजर में आता था, आप कोरोना काल से लेकर के पुराना भी आप उसका वीडियो देखिएगा मनीष कश्यप का, तो हर लोगों को घेरा है वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार को ही और नीतीश कुमार को ही और तेजस्वी यादव को। जब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे और तब वो नीतीश कुमार के घेरते थे तो यह बढ़िया लगता था, तेजस्वी को बढ़िया लगता था ना जी, उस वक्त भी तो घेरता था। ऐसा तो नहीं है कि इनके आने के पहले वो इनके विरुद्ध में या सिस्टम के विरुद्ध में जो माने कॉलेज में जाकर न जाना या किसी दफ्तर में घुस जाना, ऐसा तो नहीं कि इनके आने के बाद हुआ है, पहले से चल रहा था। तो उस वक्त नीतीश कुमार जी को माने बुराई करता था, तो उस वक्त जो विपक्षी में थे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या और जितने दल वाले लोग थे, सबको बड़ा बढ़िया लगता था कि मनीष कश्यप बहुत बढ़िया है। और आज मनीष कश्यप खराब हो गया। अरे खराब तब हो गया ना जब इनको लगने लगा कि इतना गरीब आम परिवार से निकला हुआ लड़का और इतना जल्दी इतना फेमस कैसे हो गया भाई। सबसे बड़ी जलनशीलता तो यहाँ है संजीत जी, सबसे बड़ी जलनशीलता यहाँ है। वो एक ऐसा उभरता चेहरा नजर आने लगा लोगों को। हमें तो लगता है कि कुछ नेता लोग को उनसे बहुत ज्यादा डर हो गया है कि ऐसा ना कि जिस तरह से लोकप्रियता वो पा रहा है तो आने वाले दिन में हमारा कुर्सी ना कहीं खतरे में पड़ जाए। तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरी बड़ा कारण क्या है कि कोई भी सरकार जब रहती है उसके विपक्ष में, उसके विरुद्ध में अगर आप खबर चलाएंगे, जो कि हकीकत है, फिर वो केन प्राक्रेन जैसे उसको चाहती है कि हम दबाएं, हमारे मतलब अवगुण को लोग न जाने, और जनता लेकिन मनीष कश्यप को पसंद करती है। उसका आप नज़ारा भी देखे होंगे, उनका जो यहाँ अरेस्टिंग हुआ उसके बाद किस तरह से पूरे बिहार में नौजवान साथी से लेकर के अच्छे अच्छे लोग भी उनके साथ पक्ष में खड़े हैं, और हमारी चैनल भी उनके पक्ष में खड़ी है। उनका शैली हो सकता है, उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, कहीं कहीं गलती हुआ होगा, लेकिन जो आप एक चीज़ और बताइए, जो आप बोले कि यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई मनीष कश्यप का, और तमिलनाडु में भी और भी केस किया गया उनके ऊपर, और तमिलनाडु में जा करके उन पे NSA लगाया गया, तो आप सोच सकते हैं भैया कि एक चीज़ हमें बताइए कि वही खबर जो आप फर्जी जो वीडियो के मामले में उसको गिरफ्तारी हुई है मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप जैसा एकमात्र वही पत्रकार है पूरे भारत में जो इस तरह का खबर चलाया था। लगभग सभी चैनलों ने, लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को चलाया। बड़े बड़े पत्रकार भी, बड़े बड़े घराने भी, यहाँ तक कि विधानसभा में भी सवाल उठा था। नेता जब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले जब इस खबर को चलाए तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, और छोटा एक पत्रकार यूट्यूबर है तो उसके ऊपर केस कर दिए आप। दूसरी चीज, नेता अगर उस चीज को बोल रहा है
आग लगाने वाली बात, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाली बात सब नेता तो यही लोग करते हैं। राजनेता क्या करते हैं? फूल बरसाने वाली बात बोलते हैं। आपके ऐसे ऐसे नाम है, नाम ले नहीं चाहूंगा, बहुत सारे नेता हैं, पप्पू यादव हैं या और भी बहुत सारे नेता हैं जो हर तरह की इस तरह की घटनाएं और इस तरह की बात हमेशा बोलते रहते हैं। और तमिलनाडु का मुद्दा पर भी बोले हैं कि वहां इस तरह की घटना हुई है, मृत हुए हैं, मृतक परिवार से जाके हम मिले हैं, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर उस सरकार उनके ऊपर आंसू क्यों नहीं लगाती है? तो इसलिए नहीं लगाती है कि वो नेता है। आम आदमी अगर अपने सवाल के बाद, अच्छा संविधान क्या है? आज जो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बहुत सारे नेता लोग आप सुन रहे होंगे बोलते हैं कि संविधान खतरा में आ गया है। ये संविधान खतरा में नहीं है। आम आदमी का अधिकार नहीं संविधान दिया है कि अगर आपके यहाँ कमी है तो उस कमी को हम बताने का अधिकार है ना हमारा, कि अगर आपका स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, आपका कॉलेज में सेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके यहाँ घोटाला है, आपके यहाँ घुसखोरी है, तो ये आवाज को कौन उठाएगा? आम जनता का आवाज हम अगर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अगर मनीष कश्यप बोल रहा है तो उसके ऊपर एनएसए लगाइएगा। तो कल ये इस तरह की जो घटनाएं हुई है वो जानबूझ करके किया गया है मनीष कश्यप को नीचा करने के लिए। और मनीष कश्यप तो सिर्फ एक चेहरा बन रहा था, ये तो एक था ही। दूसरी चीज कि बहुत सारे उनको देखा देखी बहुत सारे चैनल वाले इस तरह की खबर चलाना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों की भलाई भी हो रही थी। और बहुत सारे ऐसे खबर वो चलाने के बाद उसका सिस्टम में सुधार भी हुआ है। तो मीडिया का काम है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, जो भी पत्रकार बंधु हैं, उनका क्या मकसद होना चाहिए? समाज के बीच की जो समस्याएं हैं उस सबको सामने रखना, ताकि सरकार उससे अवगत हो सके और उस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए, जो कमी है उसको खत्म किया जाए। यही ना काम है मीडिया का, यही चीज वो कर रहा था मनीष कश्यप। अच्छा, इस खबर जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई उसके बाद पटना के बहुत सारे पत्रकार, उन्हें जैसे लगा कि देशद्रोही एकदम सिद्ध कर देना है कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, इस तरह का खबर बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी चलाने लगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, जैसे राजनीतिक दल है, इसी तरह से हर जगह एक दूसरे से लोग चाहते हैं कि हमसे आगे वो न जाए। हर समाज में है, हर लोगों के बीच में है। तो लोग पहले भी हम बता चुके हैं कि जिस तरफ से कम दिनों में मनीष कश्यप जैसे एक देखिए सामाजिक कार्यकर्ता भी है वो लड़का, ऐसा नहीं कि वो पहले से भी, अब सब लोग जान रहे हैं उसके बारे में वो क्या करता है, या अभी भी जो पैसा उसके पास अर्न भी कर रहा था, तो उससे भी बीच में समाजों के बीच में जाकर के गरीबों के बीच में देना, बच्चे को लैपटॉप देना, सरकारी विद्यालय में जाकर के उसको किताब देना, या जो भी जहां तक उसको बन पड़ता है उस चीज को करता है लड़का। तो सबसे बड़ी बात है कि वो समाज सेवी भी है। वो काम करने का तरीका उसका अलग था, लेकिन उसके माध्यम से पैसा कमाना और फिर उस पैसे को समाज के बीच में ही ले जाकर के दे देना। तो अब रही बात कि जैसे मीडिया कर्मी, कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउस या कुछ पत्रकार बंधु भी उनको एकदम उसके ऊपर लगातार उसके विरोध में खबर चलाना, हमला करना, कि ताकि उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक उनको गौण रखा जाए इस फील्ड से, ताकि हमारा जो अब एक चीज और देख, जैसे हमारा काम आगे बढ़ सके। एक चीज और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है भैया, जैसे ही मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ, देखे होंगे हम लोग तो बहुत कम खबर चलाए मनीष कश्यप के बारे में, हम खबर नहीं चलाए, लेकिन आप देखे होंगे जिनको टीआरपी और जिनको पैसा का चस्क था कि हमको पैसा चाहिए, बहुत जल्दी हमारा चैनल आगे बढ़ जाए, तो आप देखे होंगे कि हर चैनल वाले उसके खबर को ढूंढाने का प्रयास भरसक किया है। हमारे पत्रकार साथी है पटना के, उन्होंने भी इस खबर को बुनाकर बहुत सारा टीआरपी प्राप्त किया है ना। तो कुछ लोग हैं जो उसको खबर को दिखा करके पॉजिटिव दिखाया और कुछ लोग निगेटिव दिखाया, लेकिन दिखाया हर लोग, प्रयास उनका एक ही था। अगर जो पॉजिटिव दिखा रहा है, अभी ऐसा नहीं कि उनके साथ और पत्रकार नहीं है, बहुत सारे पत्रकार हैं जो उनको आज भी वो चाहता है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है, जो उसके ऊपर जो फर्जी मुकदमा करके लोग फंसाया है, वो गलत है, वो कोर्ट का मामला है, ये हम नहीं कह रहे सही है, ये तो लोग भी जानते हैं इस चीज में क्या सच्चाई है। हमारा ये कहना है कि अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो सही है, अगर सिर्फ मनीष कश्यप ही फर्जी वीडियो बनाया है तो और भी तो लोग बनाए थे आपके यहाँ, आपके नेता, तो उनके ऊपर भी वो लागू होना चाहिए। तो एक किसी के ऊपर लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आप जानबूझ करके उसको टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने का सबसे बड़ा हमें लगता है कि एक और कारण है, वो चाहते हैं कि एक ऐसे उभरता हुआ पत्रकार जो सबका एक चहेता बन रहा था, सब लोग देख करके उनके लोग नए नए यूट्यूबर बन रहे थे और अपनी आवाज को रख रहे थे, समाज के मुद्दे को
बेहतर तरीके से उसको रख रहे थे, यानी कहा जाए तो सरकार की जो कामियां हैं उसको गिना रहे थे, दिखा रहे थे। तो क्यों ना एक ऐसा प्रहार किया जाए कि एक आदमी जब वो सुस्त हो जाएगा ना तो सब लोग डर जाएंगे और सब लोग धीरे धीरे अपने अपने जो काम में है वो काम में फिर मौन हो जाएंगे और जैसा हम चाहेंगे उस तरह का खबर परोसेंगे और मेरा काम बनता रहे। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, जो मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए उसका क्या कारण आपको लगता है? उनका बढ़ती लोकप्रियता या जो तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था, वो दोनों में क्या कारण आपको लगता है? दोनों कारण है, बढ़ती लोकप्रियता भी है और तेजस्वी यादव खास करके आप सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार का पूरे भारत जानता है कि कितने पढ़े लिखे हैं। जब एक अनपढ़ हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री बढ़ सकता है और वो पढ़ा लिखा इंजीनियर, आपके इंजीनियर मुख्यमंत्री जी भी इंजीनियर हैं और मनीष कश्यप भी इंजीनियर हैं, तब इंजीनियर पत्रकारिता नहीं कर सकता है क्या? और उसने साबित करके दिखाया लोगों के बीच में कि हम इंजीनियरिंग करके भी हम पत्रकारिता कर सकते हैं और समाज का दुनिया का कोई भी काम हो वो कर सकता है, जिसमें अगर करने की क्षमता हो तो वो कर सकता है और उस चीज को साबित किया। तो हमें लगता है कि लोकप्रियता एक तो बहुत ज्यादा उसका हुआ, वो भी जलनशीलता का कारण है। बहुत सारे मीडिया कर्मी भी उसके नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े। क्या है सच्चाई, इसके अंदर की बात नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जलनशीलता भी है। और खास करके जो तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने जो प्रहार किया, और तेजस्वी यादव पर तो इधर आगे किया भैया, वो तो लगातार शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सारे नेताओं के ऊपर वो करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव के ऊपर, हम तो पहले ही बोले, योगी हो, मोदी हो, कोई भी नेता हो तो उसका वीडियो पुराना निकाल के देखिए, वो पूरे सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। तो इनको एक सबसे बड़ा, बीच में भी हमने ये बोला कि इनको ये जो अभी जो तत्कालीन जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव के ऊपर जो कटाक्ष किया या बोला मनीष कश्यप, तो उनको ये अंदर डर बन गया कि एक छोटा सा लड़का, आम आदमी का लड़का आकर के और इतने कम समय में इतना ज्यादा लोकप्रियता हासिल करना, इतना ज्यादा व्यूअर आना, इतना ज्यादा उसका फॉलोअर, कल होकर के अगर ये हमारे विरुद्ध में अगर आ जाए तो हमारा स्थिति अच्छा नहीं होगा। हमें लगता है कि ये भी कारण हो सकता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे मनीष कश्यप जो यूट्यूबर पत्रकार है, उनके गिरफ्तारी का क्या कारण था और गिरफ्तार क्यों किए गए। तो बने रहिए उम्मीदपुर नेशन के साथ। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं संजीव कुमार।